चर्चा करेंगे जो किडनी के पेशेंट है, विशेष रूप से जिनको किडनी डायलिसिस पे चल रही है, उनको भोजन क्या क्या और कैसे कैसे सेवन करना है। भोजन में सबसे पहले हम पंच महाभूत में लगभग 70% जल लेते हैं, ठीक है। तो जल के अंदर सबसे पहले जल का कैसे सेवन करेंगे, गंगा जल या बारिश का जल या प्राकृतिक जल को लेके लोहे की कढ़ाई में धीमी धीमी आंच में पकाएंगे, नीचे से गोबर के कैंडे या लकड़ी से जलाएंगे, सूर्य का प्रकाश देंगे और जब लगभग 1/4 रह जाएगा उस जल को ठंडा करके और मटके में रख लेंगे। गर्मी के सीजन में, सर्दी के सीजन में आप अन्य पात्र में रख सकते हैं और उस जल का दिन भर सेवन करेंगे। अधिकतम जल की मात्रा 1 लीटर तक वो सेवन करेंगे। दूसरा जल के रूप में हम दूसरा जो जल हम उसको देंगे, हम एक जल प्रयोग करवाएंगे, उसको जौ का पानी हम उसे कहते हैं। लगभग 5 लीटर पानी ले लिया, उसके अंदर लगभग 1 किलो जौ डाल दिए और उस पानी को धीमी 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 आंच में पका लिया। पका के जब वो लगभग आधा लीटर रह जाए, निचोड़ के उस पानी को रख लें। आधा लीटर के आसपास वो पानी भी वो पेशेंट पी सकता है। तीसरा पानी किडनी जल हम बनाएंगे। 1 लीटर पानी लेंगे, उसके अंदर 20 ग्राम छोटा गोखरू, 10 ग्राम जो है पुनर्नवा, 10 ग्राम धनिया, 10 ग्राम मक्का के बाल, ठीक है, 10 ग्राम हम कासने भी डाल सकते हैं, पलास के फूल 10 ग्राम डाल सकते हैं। धीमी धीमी आंच में पकाएंगे, अगेन सूर्य के प्रकाश में पकाएंगे, लोहे की कढ़ाई में या मिट्टी की मटकी में, और नीचे से लकड़ी देंगे, नीम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बेलपत्र की लकड़ी देंगे, शीशम की लकड़ी भी दे सकते हैं, या गाय के गोबर के कैंडे पकाएंगे। मंत्र अगर कर सकते हैं, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र साथ में कर सकते हैं। प्रार्थना करते रहे साथ में, है ना, प्रार्थना करते रहे कि हे परमात्मा मेरी किडनी ठीक करें, और उस पानी को दवा के साथ हम पेशेंट को सेवन करवाएंगे। 1 लीटर का 200 ml के लगभग रह जाए या 250 ml उस पानी को दवा के साथ हम देंगे। तो हमने 70% हिस्सा पानी का किडनी के रोगी के लिए कवर कर लिया। अब लगभग 12% हिस्सा हम देते हैं, कैसे, अनाज के रूप में। अनाज के रूप में उसे जब रोटी खानी है तो रोटी किसकी खाएगा, वो जौ की रोटी खाएगा प्राथमिकता से, ठीक है। दूसरा अनाज के रूप में वो सिलेक्ट करेगा, आपके 5 प्रकार के मिलेट्स होते हैं। मिलेट्स को सिलेक्ट करते समय वो अपने शरीर की तासीर चेक कर ले। कुछ लोगों को शरीर में गर्मी ज्यादा लगती है तो जो ठंडी तासीर का मिलेट्स है उसको सेवन करे। जिन लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है, वो ठंडी का, ज्यादा सर्दी लगती है वो नॉर्मल ले सकते हैं। मिलेट्स के बाद हम खाने में रोटी के रूप में मूंग की रोटी बना सकते हैं, ठीक है। सर्दी के सीजन में कुट्टू की ले सकते हैं, गर्मी में नहीं लेनी है। सिंगाड़े की रोटी उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अनाज में रोटी वाला पोर्शन क्लियर है। उसके बाद सब्जी बहुत प्रबल है। सब्जियों में हम उसे क्या देंगे, किडनी के पेशेंट में सब्जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। सब्जी के रूप में हमें सबसे पहले हमें लेना है, उसको दालों में आते हैं तो मूंग की दाल खा सकता है, ठीक है, राजमा खा सकता है। उसके बाद दाल अरहर की है, कम मात्रा में खा सकता है। मसूर की दाल कम मात्रा में खा सकता है, ठीक है। कुल्थी की दाल बहुत कम मात्रा में खा सकता है, किडनी अगर डायलिसिस पे है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी दालें नहीं खानी है, मोठ की दाल नहीं खानी है, उड़द की नहीं खानी है, ठीक है, चने की दाल नहीं खानी है, मटर की नहीं खानी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फलों के रूप में, ठीक है। दाल खा ली हमने, दाल के बाद हरी सब्जियों को हम ले लेते हैं। सब्जियों के रूप में हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। सब्जियों के रूप में जो सबसे बेस्ट है उसके पेशेंट के लिए, आप अगर उसको किडनी डायलिसिस के साथ शुगर भी है तो हम करेला देंगे, ठीक है, करेला अच्छा उसके लिए। उसके बाद लौकी दे सकते हैं, लौकी खाए वो, ठीक है। उसके बाद वो कम मात्रा में खीरा भी खा सकता है, कम मात्रा में बंद गोभी बहुत कम मात्रा में खा सकता है, फूल गोभी भी कम मात्रा में खानी है। उसके बाद करेला खा सकता है, अपनी इच्छा अनुसार खा सकता है, परवल अपनी इच्छा अनुसार खा सकता है, ठीक है, तोरई अपनी इच्छा अनुसार खा सकता है, शिमला मिर्च अपनी इच्छा अनुसार खा सकता है, पेठा इच्छा अनुसार खा सकता है, चकुंदर कम से कम लेना है, ठीक है, सेम खा सकता है, पालक बहुत कम खाना है, ठीक है, धनिया के पत्ते बहुत कम लेने हैं, पेठा खा सकता है, ठीक है। कच्चे केले की सब्जी खा सकता है, पपीते की सब्जी खा सकता है, बथुआ खा सकता है कम मात्रा में, ठीक है, मूली कम मात्रा में ले सकता है। जो जमीन के नीचे कंद के रूप में होती है वो बहुत कम मात्रा में लेनी है। गाजर थोड़ा सा उसका अपवाद है, चाहे मूली हो, चाहे चकुंदर हो, सलगम हो, इनको बहुत रेयर सिचुएशन में कम मात्रा में खा सकता है, ठीक है।
अब जो ज्यादा खानी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो बिल्कुल नहीं खानी वो कंद वाली और पत्ते वाली, तो सब्जियां ऑलमोस्ट कवर है, ठीक है। अब आते हैं हम सब्जियों के बाद वो क्या रहता है, उनको आ गया फल। फलों को बहुत कम मात्रा में लेना है, और फलों को लेने का तरीका मैंने बता दिया कि जैसे अनार लेना है तो वही कढ़ाई में पकाएंगे, अनार का जूस लेना है, ब्लड अगर कम है किडनी के रोगी को तो उसको जूस को कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे, उसमें थोड़ी काली मिर्च, काला नमक और लौंग डाल के उसे दे देंगे, ठीक है। फिर भी जो फल खाने हैं वो क्या क्या फल सीमित मात्रा में खा सकते हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर पेशेंट को खून की कमी है, ठीक है, तो थोड़ा सा एप्पल भी खा सकता है कम मात्रा में। खुबानी इच्छा अनुसार खा सकता है, इच्छा अनुसार मतलब वो खा सकता है। केला कम मात्रा में लेना है। एक फाल सेब आता है वो भी कम लेना है। जामुन मध्यम खा सकता है, ना ज्यादा ना कम। नीलबेरी है, नारियल है, बहुत कम मात्रा में लेना है। सीताफल मध्यम खा सकता है। खजूर को वो अधिक भी खा सकता है, ठीक है। अंजीर को अधिक भी खा सकता है। आंवला मध्यम लेके खाए। लाल अंगूर है उसको भी मध्यम लेके खा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है किशमिश, अधिक खा सकता है क्योंकि खून भी बढ़ाती है। चीकू मध्यम खा सकता है। कमरख मध्यम खा सकता है। मौसम्बी कम, बहुत कम खाना है, बहुत खट्टी है तो नहीं खाना है। सिंगाड़ा इच्छा अनुसार खा सकता है। तरबूज मध्यम खा सकता है, केमिकल का होता है इसलिए मध्यम खाओ। बेल का जो फल इस समय आ रहा है वो खा सकता है अच्छे से, ठीक है। मक्खन फल आता है, बहुत कम आता है मार्केट में लेकिन कम ही खाना है। ड्रैगन का फ्रूट आता है, कम खाना है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी मध्यम खानी है। इसके अलावा अमरूद मध्यम खाना है। कटहल बहुत कम खाना है, कटहल को। नींबू थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं खाना है। लीची मध्यम खा सकता है। आम बहुत कम खाना है। खरबूजा मध्यम खाना है, ठीक है। संतरा एवरेज खा सकता है। उसके बाद आड़ू मध्यम खा सकता है। नाशपाती अधिक खा सकता है। नाशपाती का मतलब जो मजबूत काट वाली नाशपाती आती है। हाँ, अनानास खा सकता है, नहीं खट्टा इसमें कंसेप्ट नहीं है। अनानास खा सकता है पका हुआ। आलू बुखारा मध्यम खा सकता है। अनार खूब खा सकता है लेकिन पानी को लेवल करना है, ठीक है। माल्टा मध्यम खा सकता है। एक लो काट आता है एक छोटा सा फल, वो भी मध्यम खा सकता है। खिरनी एक फल आता है वो भी मध्यम खा सकता है। चकोतरा कम खाना है, ठीक है। तो लगभग फल मेरे हिसाब से जामुन खा सकता है इच्छा अनुसार। साधु फल है, बहुत सारे फल है ऐसे तो, लेकिन लगभग फल जो मुख्य रूप से खाते हैं वो इसमें कवर हो गए। अब बात आती है यहाँ से आपका इन सब चीजों से पृथ्वी तत्व और जल तत्व आ गया। अब आ गया अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में क्या है, रसोई के सारे मसाले आ गए। जो मसाले अग्नि को प्रबलता से बढ़ाते हैं वो थोड़े से ज्यादा मात्रा में लेने हैं। जैसे आपका दालचीनी हो गया, तेज पत्ता हो गया, आपका लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, काला नमक हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आंवला हार्ड बहेड़ा हो गया, कस्तूरी मेथी हो गई, ठीक है, और जायफल हो गया। ये सारे मसाले सब्जी में जरूर डाले। हाँ, अदरक भी डालता, हल्दी भी डाले, सारे मसाले डाल सकता है। एक्सक्लूड इमली को करना है, और जो चाइनीज मसाले हैं और अमचूर है इनको एक्सक्लूड करना है। ज्यादा जो प्राकृतिक मसाले और जिनमें अग्नि ज्यादा है। अब जब उसको फल का भी जूस आप दे रहे हो तब भी आपको इन मसालों को थोड़ा सा शामिल करके गर्म कर देना है, ठीक है। आप सब्जियों का सूप भी उसे दे रहे हो तो इन मसालों को शामिल करके थोड़ा सा गर्म करके दे देना है, क्योंकि हमें इससे अग्नि तत्व किडनी के पेशेंट में अगर ठीक रहेगा तो सारी चीजें ठीक रहेगी। अब अग्नि तत्व बैलेंस हो गया। अब तत्व बच गए दो। कौन से तत्व बच गए, वायु तत्व और आकाश तत्व। अब किडनी के पेशेंट को वायु तत्व कैसे शुद्ध देना है, अगर संभव है, देखो प्रयास करना चाहिए। अगर संभव है तो उसको सबसे फेवरेबल होता है नीम। नीम के बाद बेलपत्र, उसके बाद पीपल, उसके बाद पलाश। इनके आसपास उसको बैठाओ, दिन में घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितनी देर बैठा सकते हो बैठाओ, योग करवाओ। तो उससे उसके वायु के माध्यम से जितनी तेजी से किडनी हिल करेगी, और इन पेड़ों के नीचे बैठ के जितना वो तेजी से हिल करेगा वो रिमार्केबल होगा, ठीक है। अब आते हैं आकाश तत्व। अब आकाश तत्व के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली आकाश ही है। आकाश से ज्यादा शक्तिशाली है नहीं। अगले लेवल पे इस चिकित्सा के डेवलपमेंट में हम आकाश तत्वों पे काम करने वाले एक टीम बनाएंगे जो प्रॉपर आकाश तत्वों पे ही काम करेगी। मंत्र होते हैं, मंत्रों के माध्यम से वो ऊर्जा को जनरेट करेगा। पहले आकाश तत्व को प्रबल करने के लिए जैसे पीपल की साउंड को वो महसूस करे, ध्यान लगाए,
पीपल के नीचे ध्यान में वो बैठा है और पीपल के पत्तों से जो साउंड जनरेट हो रहा है उसके ऊपर फोकस करे। पहला, नीम के पत्तों के नीचे बैठा है, नीम का साउंड को वो फील करे। जो भी प्लांट है जो किडनी के फेवर में है उनके साउंड को वो फील करे तो उसका आकाश तत्व किडनी को हील करने में सहायता करेगा। कुछ छोटे प्लांट है तो चारों तरफ अपनी नर्सरी बना ले और वहां पे वो जाप भी करता रहे। अब मंत्र की बात करता हूं। प्रकृति में जिसकी भी आप आराधना करोगे, किसी की भी आराधना करो, सब देने वाले। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं 84 लाख देवता हैं, हकीकत में है। देवता का अर्थ हम नहीं समझ पा रहे। देवता का अर्थ है जो हमें देने वाला है। हमें लगता है कोई महाशक्ति आएगी ऊपर से बरसाएगी, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। जैसे पीपल है, पीपल आपकी किडनी को देने वाला है। एक तो आपने पीपल को ले लिया कैसे, जल तत्व के माध्यम से, वायु तत्व के माध्यम से। अब हम आकाश तत्व के माध्यम से पीपल को कैसे आत्मसात कर सकते हैं। आप बैठिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए, ओम पीपल देवाय नमः, और भावना रखिए मेरी किडनी ठीक हो जाए। ओम नीम देवाय नमः, ओम पलाश देवाय नमः। इस मंत्र का अगर किडनी के पेशेंट को 1.25 लाख जाप करवा दो आप, किडनी के जितने भी जो भाव उसका चलना चाहिए कि हाँ ये मुझे मेरी किडनी को हील कर रहे हैं, उस जगह पे बैठ के, तो ऑटोमेटिकली किडनी आगे बढ़ती जाएगी, है ना। इस पे हम काम कर रहे हैं, बस जमीन एक बार मिल जाए उसके बाद बहुत तेजी से इस पे काम होगा। तो ये इसके माध्यम से हम आकाश तत्व को, हमने पंच महाभूत को पूरा का पूरा उसको सप्लाई दे दिया। तो ये किडनी का भोजन है। अब इसमें और कुछ मेजर पॉइंट क्या है, आपके पास जो पेशेंट आया उस पेशेंट की आपने रिपोर्ट को स्टडी किया, पोटासियम बढ़ा हुआ है, प्रोटीन बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको सारांश रूप में मैं अब आपको कर रहा हूं। प्रोटीन बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन की सप्लाई को कम कर दो उसके उसमें, ठीक है। पोटासियम बढ़ा हुआ तो पोटासियम को कम कर दो, और जो चीज बहुत ज्यादा कम है उसको बढ़ा दो। इस तरीके से किडनी पेशेंट की हम डाइट को बनाएंगे, सुपर, उसके सुपर रिजल्ट आएंगे। और हम इस पे बहुत, मेरे पास बहुत ज्यादा किडनी डायलिसिस के पेशेंट नहीं है, लेकिन जितने पेशेंट है, एक पंजाब का केस था, एक सरदार जी, वो आज तक ठीक है। 2 साल पहले किडनी डायलिसिस का बोला था। पेशेंट का सपोर्ट चाहिए अपने को। अगर पेशेंट सपोर्ट में आ जाता है, उसका परिवार सपोर्ट में आ जाता है, तो इजीली हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है भाई चंद्रशेखर आजाद।